Academy. My name is Mudit Nigam and I teach mathematics. ओके, लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट्स क्या डिस्कस किया था, लीनियर इनइक्वालिटी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो रूल्स हैं हमारे बेसिक्स वो हमने डिस्कस कर लिए थे कि कब इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, कब नहीं होती है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही थी, और क्या कर रहे थे बताओ, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर करेंगे। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब उसके आगे की बात करें तो एक हमें पढ़ना है साइन स्कीम, जो मैंने आपको बोला था वेवी कर्व मेथड जो होता है उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हेडिंग डाल दीजिए वेवी कर्व मेथड, और इसको क्या बोलते हो आप लोग, एक और नाम होता है इसका साइन स्कीम। इसको समझना क्या होगा, देखो जब भी वेवी कर्व मेथड की बात करेंगे हम, तो वेवी कर्व मेथड में फंक्शंस होंगे कुछ, उनका हमने मान लो फैक्टराइज करके उसको सॉल्व कर लिया। सपोज करिए एक fx फंक्शन है जिसको आपने सॉल्व कर लिया और आपके उसके फैक्टर्स बन गए x माइनस ए, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस सी सपोज करिए, और बन गया आपका x माइनस डी। ऐसे कुछ वैल्यूज आ गए, मान लो इसको भी प्लस कर ले। ठीक, अब आपको बताना है कि अगर इनइक्वालिटी में ये फंक्शन जो है, इसमें मैं आपसे बोलूँ कि बताइए मुझे कि fx जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, नेगेटिव वैल्यू कब देगा, या फिर मैंने आपसे बोला कि सिर्फ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और क्या हो जाए fx इज लेस देन 0। ये चार चीज़ें अगर मैं बोलूँ इनइक्वालिटी में निकालनी है आपको, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसके कुछ प्रोसेस है। देखो सबसे पहले प्रोसेस समझना है, क्या करने वाले, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज़ होती है बोलो बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनको 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यूज जो आने वाली हैं वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। अगर x माइनस ए को 0 के इक्वल करो तो x विल बी सॉरी x विल बी इक्वल टू a। x प्लस बी को 0 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी। x प्लस सी को 0 करोगे तो माइनस सी, और ये d। ये आपके होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला। अब आपको उसको क्या करना है, प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या चीज़ है, एक लाइन है जिसमें आपका बीच में 0 है, उधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर हम इनको अरेंज करें सपोज करो तो क्या होगा, माइनस सी माइनस बी ए एंड डी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले अरेंज करने के बाद ये जो वेवी कर्व है इसको ही बोल रहा हूँ मैं, ये इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ध्यान समझना, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है क्या कि आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या होगी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक, तो आपको हमेशा कहाँ से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से ही शुरू करना है, और प्लस इन्फिनिटी है तो ये आपको क्या लेना है बाय डिफॉल्ट कि ये डी से बड़ी वैल्यू मतलब हमेशा प्लस ही साइन से शुरू करना है, और आपको कहाँ से कहाँ तक आना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ना है। तो ये हम कैसे, अब जब भी अब इसमें देखो इन सब पावर्स पे देखो ध्यान से, क्या है, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स हैविंग ऑड पावर है कि नहीं। इसको आप देख सकते हो, जितने भी फैक्टर्स हैं सब पे ऑड पावर है कि नहीं। अगर ऑड पावर है तो कुछ मत सोचो, प्लस साइन लिखा, सारे फैक्टर्स पे ऑड पावर है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू चेंज द साइन। प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर सब पे पावर्स क्या है, ऑड, जरूरी नहीं है 1 ही हो, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 इवन नंबर 11 हो सकती है, कुछ भी ऑड पावर होगी। तो आपको बस प्लॉट करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, प्लॉट करना है, प्लस माइनस बिगर कुछ सोचे समझे आपको लिख देना है। ये जैसे ही आपका डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, अब आपको ये इनइक्वालिटी की बात जो आएगी, fx इज ग्रेटर देन 0, वो आप वैल्यूज लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट वाला fx क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहाँ कहाँ है पॉजिटिव वैल्यू बताओ। अगर फर्स्ट का मैं आंसर लिखूं तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है बताइए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी। पहले तो आप सब क्या रखोगे, इक्वल टू भी है तो क्लोज ही रखेंगे, यूनियन क्या लिखोगे बोलो, माइनस बी टू ए, यूनियन और कहाँ पे बताइए, डी टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नंबर नहीं पता, इसको ओपन रखेंगे, ये इसका आंसर आएगा। बट आपको ध्यान देना है कि फंक्शन कब कब आपका नॉट डिफाइन हो रहा है। अगर सी आपका माइनस सी हो गया, सी एक्स की वैल्यू माइनस सी हो गई तो फंक्शन अनडिफाइन है, और डी हो गया तो भी फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड। यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू जो आ रही है
उसको आपको ध्यान देना होगा और फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा। बताओ यहाँ पे माइनस सी ले सकते हैं क्या? अगर माइनस सी डाला तो फंक्शन अनडिफाइन होगा। इक्वल टू था होना, ये क्लोज चाहिए था, बट फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है इसलिए इसको ओपन लेना पड़ा, माइनस सी को इंक्लूड कर दिया। और डी को भी नहीं ले सकते, तो ये होना क्लोज चाहिए था बट आपको उसको भी ओपन लेना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा कि क्यों ओपन किया, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था यहाँ पे। फिर सेकंड की बात करें, फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछी है क्या? निगेटिव। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो निगेटिव वैल्यू कहाँ का है? माइनस ए टू माइनस बी एंड ए टू डी, जिसमें आपको माइनस सी और डी को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या आएगी वैल्यू बताइए? माइनस सी ओपन रखा है, इक्वल टू है पर तब भी ओपन रखा है, कॉमा माइनस बी, यूनियन ए टू डी, ए को क्लोज, डी को ओपन रखना पड़ रहा है क्योंकि डी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। आई होप ये आपको अब समझ में आने लग गया होगा। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट अगर पता है तो आप ये कर लेंगे इजीली। एफ एक्स क्या है बताइए? पॉजिटिव, सेम आंसर रहेगा, पॉजिटिव ये भी था, पॉजिटिव ये भी है। इसमें सब कुछ क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा तो पहले वाले का ही आंसर होगा, बट सब कुछ क्या लिखोगे आप? ओपन ब्रैकेट में। ये माइनस बी टू ए भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन डी टू इन्फिनिटी भी ओपन ब्रैकेट। नंबर फोर्थ इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो में ध्यान से देखो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू इन्हीं के बीच में है और आपका इक्वल टू नहीं लगा है, दैट मीन्स आपको सब कुछ सेम सेकंड वाले का आंसर होगा, बट सब कुछ क्या होगा? ओपन ब्रैकेट में होगा। तो माइनस सी टू माइनस बी ओपन ब्रैकेट यूनियन ए टू डी। तो ये इनइक्वालिटी में ये सिग्मा जो वेवी कर्व मेथड मैंने आपको बोला, इसको आप लिख सकते हो क्या? केस वन करके लिख लो, बल्कि क्या होगा? केस वन, दिस इज योर केस वन व्हेन द फैक्टर्स हैविंग ऑड पावर। अब जरूरी नहीं है ऑड पावर ही हो, मान लो x माइनस ए का स्क्वायर बन जा रहा है तो इवन पावर हो सकती है। तो क्या इवन पावर में क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर आप एक इस तरह का क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा ये कर्व ड्रॉ करना है, जो भी इनइक्वालिटी है उसको आपको लिख देना है। अगली बात समझ में इतना कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं? फैक्टर्स हैविंग इवन पावर, वो भी समझा दूंगा और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्लिप जो हम बना रहे हैं आप लोग के लिए बना रहे हैं। ये जो कोचिंग है देखो इसके बारे में बता देता हूँ, ये माइंड मूवर एकेडमी जो कि आपकी लखनऊ पब्लिक कॉलेज जो है सारा स्टेट लखनऊ के अंदर, उसके अपोजिट में है। क्लास 8 से क्लास 12 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर 8, 9, 10, 11, 12 किस में भी मूव कर रहे हैं तो आप सेंटर पे विजिट कर सकते हो। नए बैचेस हमारे अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो आप यहाँ पे इनरोल करा के नेक्स्ट सेशन आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको देखो एक पढ़ना तो है, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए। ठीक है, स्कूल्स में आप लोग पढ़ रहे हैं वो है, पर आपको अगर कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करना, ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिक से सॉल्व करना, फटाफट सॉल्व कर दें, दूसरे बच्चों से आगे निकलना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक कोई ना कोई आपको इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग आइए यहाँ पे। ठीक है, और जो भी बैचेस हमारे हैं उसमें आप इनरोलमेंट करा लीजिए। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में फिर इवन पावर बना के आपको मिलता हूँ। ओके।